चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिससे एक चैप्टर आपका बन जाएगा। वह चैप्टर है 14.2। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा बन जाएगा, बस आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आपके पॉकेट में 5 नंबर हम कंफर्म कर देंगे, कोई नहीं काट सकता। चलिए, है क्या? यह क्वेश्चन कह रहा है इन आंकड़ों का, क्या कह रहा है बउआ पता है? इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, आपको माध्य कहेगा तो 4 खटाल बनाना है, माध्यक कहेगा तो 3 खटाल बनाना है, बहुलक में खटाल नहीं बनाना है क्योंकि 2 ही खटाल बनता है जो कि पहले से दे दिया जाता है। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुलक में 2 ही खटाल बनता है, लेकिन सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा लॉन्ग बहुपद को किस फॉर्मूला से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, माध्य को x से सूचित किया जाता था, माध्यक को m से सूचित किया जाता है और बहुलक को mo से सूचित किया जाता है। तो बहुलक बराबर बउआ एक फॉर्मूला होता है, बहुलक जिसको हम लोग mo कहते हैं। mo बराबर एक फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। अब एक बात हम आपको बता रहे, समझिएगा क्या बोले। बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। इसको याद करने का एक ट्रिक हम बताते हैं, सब जगह माइनस से लगाना है, वो बात क्लियर रख लीजिएगा। 10 102 याद रखिएगा, 10 102, 10 मतलब 1 0 हो गया, 1 0 2 यानी 10 102 याद रखने के बाद ये फॉर्मूला हम लोग का तैयार है। तो ये बात आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ l प्लस देना, यहाँ इनटू में h देना। तो फॉर्मूला शायद याद हो गया होगा, MO इज इक्वल टू होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। अब हम लोगों को एक बात सीखना है, आखिर ये l आया कहाँ से? आखिर ये f1 है क्या, f0 क्या है, f2 क्या है, h क्या है? समझ में आ गया कि नहीं गया? हम लोग को यही बात समझना है और काम तमाम करना है। काम तमाम अभी करेंगे, बस आप मेरे साथ अच्छा से बने रहिए। देखिए काम तमाम कैसे करना, देखिए ये वर्ग अंतराल है बउआ, आप आसानी से देख रहे हैं, और ये क्या हम लोग का बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। अब आपको इसमें से देखना है, इसमें से देखना है किस वर्ग का बारंबारता सबसे ज्यादा है, आपको चूज करना है। तो आप बढ़िया से देखिए तो किसका बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो आपको दिखेगा इस 7 वाला जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि 6 से 8 का जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। तो जो बउआ सबसे ज्यादा हो गया उसी को हम लोग F1 कहते हैं। कोई दिक्कत? जो सबसे ज्यादा हो गया उसी को F1 कहते हैं। बात पता चला? और उसी का पीछे वाला जो होता है उसको F0 कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। पता चला उसको क्या कहते हैं? F0। और उसके बाद वाला जो रहता है उसको हम लोग F2 कहते हैं। पता चल गया? जो सबसे ज्यादा वाला था उसको F1, पीछे वाला को F0 और आगे वाला को F2। क्लियर? अब इसके सीधा में जो है खेला यहीं पे है बउआ। F1, F0 और F2 तीनों आ गया मेरे पास, 1 0 1 2 तीनों आ गया। अब हमको लाना है L और H। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले हम यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे, F0 F1 F2 L और H, यही चीज लिखना है। अब एक बात देखो बुआ, F0 में क्या है हम लोग का? F0 में आया वहां से 5, तो लिख दिए 5। F1 में कितना है? 7। F2 में कितना है? 6। L कितना है? अभी कैसे निकाल? बारंबारता वर्ग जो है, बारंबारता वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वही हो जाएगा। तो इसका जो है कितना हो गया बउआ? बारंबारता वर्ग का निम्न सीमा है 6, तो 6 हम लोग का क्या हो गया? L हो गया। पता चल गया? अब H क्या होगा? तो ये वर्ग माप होगा, मतलब ये दोनों का जो अंतर होगा ना वही क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो 8 में से 6 चले गया तो कितना बच गया? 2। तो मेरे पास L आ गया, H आ गया, F0 F1 और F2। जब सब आ गया, क्या इस फॉर्मूला पे हम बैठा करके उसको नहीं बना देंगे? खटाक से बना देंगे। अब देखिए खाली आप देखिए बनेगा कैसे। हो गया, बस आपको यही ढूंढना मेन रहता है ना? तो देखिए क्या है, L में हम लोग का कितना है? 6 है, प्लस F1 हम लोग का कितना है बउआ? 7 है। F0 कितना है? 5 है। कोई दिक्कत है? F2 के देखिए यहाँ पे F1
2 इंटू F1 कितना है हम लोग का, F1 7 है ना, माइनस F0 कितना है 5 है, F2 कितना है 6 है, गुना H कितना है हम लोगों का 2 है। तो सबको बैठा दिए, किसी को कोई दिक्कत हुआ, एक को जरा सा दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए वो यहाँ पे क्या है, 6 प्लस 7 में से 5 गया 2, तो 7 दूना 14 हो गया, माइनस 6 5 कितना हो गया 11 हो गया, गुना 2 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 6 प्लस 2 बटे 14 में से 11 गया तो कितना बचेगा बुआ 3, और गुना में कितना है 2। कोई दिक्कत हुआ। अब यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए, 6 प्लस है ना, 6 प्लस 2 दूना कितना हो गया 4 बटे में 3। अब इसका फ्रैक्शन कर दीजिए, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया, तो 6 तरीके कितना हो गया वो 18, और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 बटे में कितना हो जाएगा 3। ये आंसर आपका ये भी हो गया, समझ में आया, एक आंसर ये भी हो गया। और इसको कटा दीजिए, 7 बार में 0.3 पेरेक्री, 7.3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। शायद आपको बहुलक सबसे आसान तरीका से समझ में आ गया होगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप माध्य भी सीख गए, बहुलक भी सीख गए, बहुत जल्द हम आपको माध्यक भी सिखा देंगे। समझ में आ गया ना। अब हम चैप्टर का भी वीडियो लाएंगे, आप आसानी से देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।